नमस्ते मित्रों, आरोग्य चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ लिया था, हम लोगों ने जो कुछ जाना, हमने जो कुछ आपको पढ़ाने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, उसमें हमने आपको प्रत्यय पढ़ाया था। आपकी कक्षा में चल रही थी प्रत्यय की टॉपिक। तो प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत को आपने जान लिया था और कृदंत के कितने भेद होते हैं इसको भी आपने जाना। आज हम पढ़ने का काम करेंगे अविकारी कृदंत। विकारी कृदंत को आपने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे अविकारी कृदंत। अविकारी कृदंत के भेद, ये आपका मुख्य टॉपिक है, अविकारी कृदंत के भेद। तो आपका प्रश्न है अविकारी कृदंत के भेद, यानी कि जो अविकारी कृदंत है उस अविकारी कृदंत को कितने भागों में बांटने का काम किया गया है। यदि ये प्रश्न आपका आता है तो आपका उत्तर होगा अविकारी कृदंत को चार भागों में बांटा गया। कहता है कि जो अविकारी कृदंत है, इस अविकारी कृदंत को चार भागों में बांटने का काम किया है। यानी अविकारी जो कृदंत होते हैं ये चार प्रकार के होने का काम करते हैं। तो कहता है कि कौन कौन, आपका उत्तर है कि कौन कौन। तो पहला इसमें है आपका, पहला है अपूर्ण क्रियाद्योतक। अपूर्ण क्रियाद्योतक। और दूसरा है इसमें, दूसरा है पूर्ण क्रियाद्योतक। पूर्ण क्रियाद्योतक। और तीसरा है तत्कालिक क्रियाद्योतक। तात्कालिक क्रियाद्योतक। और चौथा है पूर्वकालिक क्रियाद्योतक। पूर्वकालिक क्रियाद्योतक। ये देखिए, यदि आपके पेपर में या कहीं पर भी आपके किसी भी सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर, किसी भी पेपर में या किसी भी सेमेस्टर में कहीं पर भी यदि आपकी ऐसी चर्चा हो जाए ऐसे प्रश्नों की, और प्रश्न ये है कि अविकारी कृदंत के भेद या प्रकार। कहता अविकारी जो कृदंत है, एक कृदंत दो प्रकार के होता है, एक विकारी और एक अविकारी। तो अविकारी जो कृदंत है, उस अविकारी कृदंत के कितने भेद होते हैं? तो अविकारी कृदंत के चार भेद होते हैं। नंबर एक पूर्णकालिक क्रियाद्योतक, नंबर दो अपूर्णकालिक क्रियाद्योतक, नंबर तीन तात्कालिक क्रियाद्योतक और नंबर चार पूर्वकालिक क्रियाद्योतक। कहता है कि जिसमें क्रिया अपूर्ण हो उसको द्योतित करता हूं, जिसमें क्रिया पूर्ण हो चुकी हो उसको संबोधित करता हूं, जिसमें तत्काल क्रिया हो रही हो उसको संबोधित करता हूं,
और जिसमें पूर्व काल में ही क्रिया हो रही हो उसको द्योतित करने का काम करता है। तो ये चीजें हैं। कहता है अविकारी कृदंत के 4 भेद होने का काम करते हैं। हम यहां चर्चा आपसे करेंगे, ये हो गए। तो यहां आपसे हम चर्चा करेंगे अपूर्ण क्रिया द्योतक। इसको मिटा देते हैं। ये आपका पॉइंट है अपूर्ण क्रिया द्योतक। आपका पॉइंट है अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया द्योतक। यानी अपूर्ण जो क्रिया है उस अपूर्ण क्रिया का द्योतक क्या है। यदि ये प्रश्न आता है तो आपका एक उत्तर होगा। उत्तर यह होगा, यह कृदंत रूप नहीं बदलता है, यह कृदंत रूप नहीं, यह कृदंत रूप नहीं बदलता है। दूसरा कहता है इसका एकारांत में क्रिया विशेषण, इसका एकारांत में, इसका एकारांत रूप में, एकारांत रूप में क्रिया विशेषण के समान प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण के समान प्रयोग, क्रिया विशेषण के समान प्रयोग होता है। उसने कह रखा है आपसे अपूर्ण क्रिया द्योतक ये कहता है यह कृदंत रूप नहीं बदलेगा, कहता यह अपना रूप नहीं बदलेगा। ये जो कृदंत है ये अपना रूप नहीं बदलेगा, जस का तस इसका रूप रहेगा। कहता है इसका एकारांत रूप में क्रिया विशेषण के समय, इसका जो एकारांत रूप होता है उस एकारांत रूप में क्रिया विशेषण के समान, क्रिया विशेषण के समान ही इसका प्रयोग होने का काम करता है। कहता है जैसे, कहता है जैसे मुरारी को जाते देखा, मुरारी को जाते देखा। वो कहता है कि मैंने मुरारी को जाते देखा। यहां देखो कहता है जो क्रिया है उसकी, जो जाना उसकी क्रिया है, कहता है कि इसका एकारांत रूप में क्रिया विशेषण के समान प्रयोग होता है, यह रूप नहीं बदलता है। मुरारी यानी सामान्य बात है, कहता है ये अपूर्ण क्रिया है। यानी ये कहना चाहता है कि मुरारी जा रहा था मैंने देखा, यह अपूर्ण क्रिया है। अभी पहुंचा नहीं है लेकिन जा रहा था मैंने देखा, इसलिए कहता है मुरारी को जाते देखा। यानी हमने मुरारी को जाते हुए देखा है, इसलिए देखने का काम है कि देखा है वह, अब पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्रिया पूरा हुई या नहीं हुई, लेकिन ये कह रखा है कि मुरारी को जाते हुए देखा। अपूर्ण क्रिया, क्रिया यहां पे पूरी नहीं है, इसलिए कहता है इसी को कहते, जहां पे क्रिया पूरी नहीं होती है उसी को अपूर्ण क्रिया द्योतक कहने का काम किया जाता है। और दूसरा कहता है, दूसरा आपका है ये पूर्ण क्रिया द्योतक क्या होता है। दूसरा है पूर्ण क्रिया द्योतक। ये पूर्ण क्रिया द्योतक क्या होती है, जिसमें कार्य पूरा हुआ उसको पूर्ण क्रिया द्योतक कहते हैं। जैसे यहां देखिए कहता है यह कृदंत,
कहता है यह कृदंत भी अपूर्ण क्रिया द्योतक के समान, यह कृदंत अपूर्ण क्रिया द्योतक के, अपूर्ण क्रिया द्योतक के समान ही प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है। दूसरी बात कहता है वह, दूसरी बात कहता है इसमें उससे यह भिन्नता है, इसमें उससे यह भिन्न होता है, इससे वह भिन्न होता है। यह काल की पूर्णता प्रकट करता है। अगली बात कहता है यह काल की पूर्णता प्रकट, यह काल की पूर्णता प्रकट करने का काम करता है। जैसे कहता है जैसे सीता पुस्तक ले जा रही है, सीता पुस्तक ले जा, सीता पुस्तक ले जा रही है। यह कहता है यहां पे क्या है कि क्रिया का पूरा होना जहां साबित हो जाए वह होता है पूर्ण क्रिया द्योतक। जहां पे क्रिया पूरा हो रही है, यहां पे कहता है जैसे सीता पुस्तक ले जा रही है, ये क्रिया पूरा है कि सीता जो पुस्तक है ना उसको लेके जा रही है। पुस्तक जो क्रिया है वह लेके जाने का काम वो कर रही है, इसलिए कहता है यह क्या है, पूर्ण द्योतक क्रिया होने का काम किया हुआ है। तो यदि आपका प्रश्न ऐसा आता है कि अविकारी कृदंत के भेद, तो अविकारी कृदंत के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 पूर्णकालिक क्रिया द्योतक, नंबर 2 अपूर्णकालिक क्रिया द्योतक, नंबर 3 होता है तात्कालिक क्रिया का द्योतक और नंबर 4 होता है पूर्वकालिक क्रिया द्योतक। जिसमें आपको मैंने 2 को बताया, अपूर्ण क्रिया द्योतक जहां पे काम अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन क्रिया का सूचक है, क्या पूर्ण क्रिया द्योतक होता है। पूर्ण क्रिया द्योतक में ये कहता है जहां पे क्रिया पूरी हो गई हो और उसको सूचित करने का काम करता हो, ये पूर्ण क्रिया द्योतक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे हम, पूर्ण और अपूर्ण क्रिया के द्योतक को आपने पढ़ा। अब आप पढ़िए तीसरा आपका है तात्कालिक क्रिया द्योतक। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया द्योतक ये है तात्कालिक क्रिया द्योतक। तात्कालिक क्रिया, अगर ऐसा प्रश्न आपका आता है कि तात्कालिक क्रिया द्योतक क्या है, तो पहला उत्तर होगा आपका यह कृदंत क्रिया के साथ ही, कहता है यह कृदंत क्रिया की, यह कृदंत क्रिया के साथ ही होने वाली घटना को सूचित करता है, होने वाली घटना को सूचित, होने वाली घटना को सूचित करता। कहता है ये जो कृदंत है ये तात्कालिक क्रिया द्योतक। कहता है ये जो कृदंत है ये क्रिया के साथ जो होने वाली घटना है, उस क्रिया के साथ होने वाली घटना को ये सूचित करने का काम कहता है। कहता है यह जैसे मुरारी को जाती हुए देखा, मुरारी को जाते
हुए मुरारी को जाते हुए। देखिए इसमें एक बात है, जो ये था आपका जो पूर्ण क्रिया, ये जो अपूर्ण क्रिया दो तक था, उसमें था मुरारी को देखा, कहता है जाते देखा। यहां पे कहता है कि मैंने, कहता तत्काल में मैंने देखा। तत्कालिक क्रिया का मतलब ये कहता है कि मैंने अभी का अभी, जस्ट अभी अभी मैंने देखा कि मुरारी को मैंने जाते हुए देखा है। जो देख रहा वो करा, जहां पे तत्काल क्रिया हो उसको कहते हैं तात्कालिक क्रिया का दो। तत्काल जो क्रिया हो रही है उसको जो सूचित करने का काम करे, यानी जो क्रिया तत्काल हो रही हो, प्रत्यक्ष सामने हो रही हो, तुरंत का तुरंत जस्ट हो रही हो, उसको कहते हैं तात्कालिक क्रिया द्योतक। और चौथा है इसमें, चौथा है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया द्योतक। पूर्वकालिक क्रिया द्योतक यानी पहले क्रिया हो गई उसको बता रहा। अगर ऐसा आता है तो जैसे आपका यही उत्तर होगा, जो कृदंत क्रिया के समान, जो कृदंत क्रिया के समय, जो कृदंत क्रिया के समय से पूर्व होने वाली, क्रिया के समय से पूर्व, क्रिया के समय से पूर्व होने वाली घटना को सूचित करता है। घटना को सूचित, घटना को सूचित करता है, घटना को सूचित करता हूं। और दूसरी बात कहता है, घटना को सूचित करता हूं यह क्रिया के साथ, यह क्रिया के साथ कर जोड़कर बनता है। कर जोड़कर बनता है। देखिए दूसरी बात कहता है, ये पूर्वकालिक क्रिया का जो तक पहले क्रिया हो गई हो उस क्रिया को सूचित करता है कि जो कृदंत क्रिया के समय से पूर्व, यानी जो कृदंत क्रिया के समय से पूर्व होने वाली घटना को, क्रिया के समय से पूर्व होने वाली घटना को सूचित करता हूं, होने वाली घटना को सूचित करता हूं। दूसरी बात कहता है यह क्रिया के साथ, यानी जो क्रिया होती है उस क्रिया के साथ कर शब्द को जोड़ के बनाए जाने का काम किया जाता है। जैसे यहां एक शब्द दे दिया, जैसे इसमें जहां भी कर शब्द जुड़ जाए समझ लेना कि पूर्वकालिक क्रिया का द्योतक है। कहता है जैसे सोकर, सोकर, खाकर, ये कर शब्द जोड़ के बनाने का काम किया। सोकर, खाकर, जाकर, देखकर, जहां पे कर शब्द जोड़ने का काम किया जाएगा तो समझ लेना ये क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया का द्योतक है। तो ये रहा आपका अविकारी कृदंत के भेद। आपने चारों क्रिया के द्योतक को आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, अब यहां से समाप्त होता है आपका और अब प्रारंभ होगा तद्धित प्रत्यय। कृदंत समाप्त हुआ, अब आप पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। अब है तद्धित प्रत्यय, आपको पढ़ा। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? यदि तद्धित प्रत्यय के विषय में आपसे पूछने की कोशिश करें शब्दों के अंत में लगकर, उत्तर है
शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में लगकर जो शब्दांश लगकर जो कहता है जो शब्दांश विशेष अर्थ प्रकट करते हों, जो शब्दांश विशेष अर्थ प्रकट, जो शब्दांश विशेष अर्थ प्रकट करते हों उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। तद्वित प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पराधीनता, पराधीनता। तो इसमें आप थोड़ा सा ये चीज और समझ लीजिए, अगर ये है, अब इसमें क्या करता हुआ तद्वित के मुख्य प्रत्यय, आपसे अगर कभी प्रश्न ऐसा बना दे कि हिंदी तद्वित की, हिंदी तद्वित के मुख्य प्रत्यय, हिंदी तद्वित प्रत्यय की मुख्य प्रत्यय कहता है हिंदी तद्वित की मुख्य प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो यदि ऐसा देता है तो उसमें एक उत्तर आपका मिलेगा। उत्तर ये है, हिंदी तद्वित के मुख्य, हिंदी तद्वित की मुख्य प्रत्यय निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, जैसे ता, तो, ई, पन, जप, या ई, ये है 1 2 3 4 5 6, ये है आपके। कहता है कि तद्वित प्रत्यय, हिंदी के तद्वित प्रत्यय के निम्न प्रकार यही है। इन्हीं शब्दों को जोड़ करके तमाम शब्दों का निर्माण करने का काम किया जाता है। कह दे जैसे भिन्न शब्द हो, भिन्न, उस भिन्न में अगर ता प्रत्यय जोड़ दे तो शब्द बनेगा भिन्नता। और यदि प्रभु शब्द है, प्रभु शब्द है, इस प्रभु शब्द में यदि ता प्रत्यय जोड़ता है तो बनेगा प्रभुत्व। अब यहां कहता है कि यदि आपका विदा शब्द में ई प्रत्यय लगा दे तो यहां पर शब्द बनाएगा विदाई। इस प्रकार के तमाम शब्दों का निर्माण करने का काम ये प्रभुता भी होगा, यहां पे ये भी हो जाएगा। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं जो आपके तद्वित प्रत्यय के अंतर्गत आती हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सर्दियों का समय है। इन सर्दियों के समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश, क्योंकि परीक्षाएं आपके कब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए से आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप एकदम अपनी रजाई में बैठ करके सो करके ऑनलाइन क्लास अपनी रजाई में बैठ के भी आप देख सकते हैं, ताकि आप इसका फायदा उठा सके। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।